और जयपुर के चौमू में ट्रैफिक सुधार के लिए मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने के बाद से तनाव पैदा हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई जवान घायल हो गए। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हुआ। फिलहाल पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और हिंसा फैलाने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने का विवाद। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। जयपुर के चौमू में अचानक तनाव फैल गया। मस्जिद के पास सड़क किनारे पड़े पत्थर को हटाने और वहां रेलिंग लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा में बदल गया। बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब हालात बिगड़े तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने का विवाद बढ़ा और फिर प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये उन गाड़ियों की तस्वीरें हैं जो विवाद के दौरान क्षतिग्रस्त हुई हैं। देखिए गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। शीशे चकनाचूर हो गए हैं। आगे पीछे हर तरफ कांच ही कांच पड़ा दिखाई दे रहा है। इस वक्त इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर हटाने पर बड़ा फसाद हो गया। एक तरफ सड़क पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालात को काबू में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने रात को आकर यहाँ पर अचानक से जो समझौता हुआ था, जो रेलिंग लगाई गई थी, वो हटाने की कोशिश की और उसके बाद में जो पूरा मामला है ये भड़का। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से और स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं आप, है ना, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको डिटेन भी किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है। एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथराव हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों का कहना है कि वो पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे। हालांकि पुलिस इसे लेकर पूरी तहकीकात में जुटी हुई है। अजी मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। बराबर क्यों लेके जा रहे हैं आपको ये? अजी कुछ ही मैंने पत्थरबाजी नहीं करी। मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। क्या हुआ रात को? क्या हुआ था? रात को क्या हुआ था ये बता दो। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था रात को? एक सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या हुआ? क्यों लेके जा रहे हैं आप? अभी सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान, कहाँ से के रहने वाले? फिरोजाबाद के। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा विवाद कैसे छिड़ा और क्या वजह थी। ये पत्थर इसलिए हटाए थे कि रास्ता खुल जाए। ये रास्ता खुल जाए। अपनी परिधि में इन्होंने सारा काम करवा दिया था सारा। फिर ये जोधपुर में रात को 1:30 बजे आके फिर इनको हटा के गए हैं। ये जो रेलिंग का ढांचा रखा जा रहा है ये पहले रख दिया था। हाँ, ये भी रख चुका था। ये रख चुका था। कल दिन में रख दिया था ये। हाँ, पुलिस चौकी के लिए रखा था ये। भाई जो पुलिस वाले वहाँ खेजड़े के नीचे बैठते हैं ना, तो बरसात आ जाए, तूफान आ जाए तो फिर वो कहाँ के भाग के जाएं। तो इसके अंदर इसके लिए ये बनवाई।
इस पूरे मामले पर आईजी राहुल प्रकाश ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। विवाद की जड़ क्या थी, ये भी आपको बताते हैं। बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम लगता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया। हवा महल विधानसभा के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, इसको विवादित नहीं करना चाहिए और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जो हिंसा भड़की उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उनकी पहचान की जा रही है। इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चौमू की घटना पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बयान दिया है और कहा है कि सरकार हर उपद्रवी से सख्ती से निपटेगी और कहा कि हिंसा करने वालों के लिए सरकार कोई सहानुभूति नहीं रखेगी। पुलिस पर पथराव करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह राज्य मंत्री ने कहा अगर और भी कोई व्यक्ति हिंसा के इस मामले में चिन्हित हुआ तो उस पर भी एक्शन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर भी बेढ़म ने निशाना साधा और कहा कि ऐसे मामलों में कांग्रेस को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। बेढ़म ने कहा पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बेढ़म ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर पत्थर हटवा दिए थे और फिर उस जगह रेलिंग लगाने की क्या जरूरत आई। गृह राज्य मंत्री ने आशंका जताई, कहा कि हो सकता है इनको कुछ कार्यकर्ताओं ने इस मामले को पीछे से हवा दी हो, मामले में राजनीति से प्रेरित होने की भी आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, चौमू में स्थिति क्यों बिगड़ी और अब क्या हालात? देखिए, चौमू में मुख्य सड़क पर एक अतिक्रमण था। पुलिस और प्रशासन ने आपसी समझाइश करके उस पक्के निर्माण को हटवाया और सड़क पर सुगमता से लोग चल सकें व्यवस्था की। लेकिन उस अतिक्रमण के हटने के बाद कुछ शरारती लोग और उपद्रवी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और हटाई हुई जगह पर लोहे की रेलिंग लगाना शुरू किया। पुलिस प्रशासन ने जब उनको मना किया कि भाई अतिक्रमण हटा है, अब रेलिंग लगाने से फिर अतिक्रमण हो जाएगा, तो चूंकि उन लोगों को षड्यंत्र करना था, यहाँ की शांति भंग करनी थी, सुनियोजित तरीके से आए हुए थे और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। हमारे पुलिस के जवान चोटिल हुए। पुलिस ने उस प्रत्युत्तर में कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों को डिटेन किया है, क्योंकि उपद्रवी के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो उपद्रव करेगा, शांति भंग करेगा, कानून हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज मैंने अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी का बयान सुना, वो इस मुद्दे पर ओछी राजनीति करना शुरू कर दिया। कोई अतिक्रमणकारी और उसको पुलिस और प्रशासन हटाए और वो पुलिस पर पथराव करे तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी क्या? पुलिस कार्रवाई करेगी। डोटासरा जी, आप ये ओछी राजनीति करना बंद करिए। आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति करके इस राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है, अब कृपया बंद करिए। अब विकासोन्मुखी सरकार है, प्रदेश में शांति व्यवस्था चाहती है। माननीय भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, उपद्रव करने वाला व्यक्ति, कानून में हाथ लेने वाला व्यक्ति, कोई किसी भी धर्म का हो, कितना भी बड़ा हो, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि चौमू के इन उपद्रवियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि पुलिस की मंशा शायद धार्मिक स्थल हटाने की रही हो। क्या ऐसी कोई मंशा रही? मैं वही कह रहा हूं, आदरणीय डोटासरा जी तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गए, ओछी राजनीति पर आ गए। मुख्य सड़क पर अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को हटाना लाजमी था, क्योंकि जिस तरह के बड़े हादसे हुए, लोग हताहत हुए और उनको पुलिस और प्रशासन समझाइश करके हटा भी दिया, तो फिर रेलिंग लगाने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई थी? इसमें भी कहीं न कहीं राजनीति की बू आ रही है। हो सकता है उसमें इनके कार्यकर्ताओं ने पीछे से कोई हवा दी हो,
इसलिए माननीय डोटासरा जी सामने आए हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो उपद्रवी हैं उनको हम सलाखों के पीछे पहुंचा करके ही रहेंगे। धन्यवाद। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम कह रहे हैं कि चोमू की जो घटना थी उस पर पुलिस की लगातार नजर है और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई करेगा तो उसको सख्त एक्शन से निपटा जाएगा। पुलिस बिना किसी द्वेष के निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करेगी और अगर और भी कोई आइडेंटिफाई होगा तो उस पर भी एक्शन लेंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। अब पाली से बड़ी खबर है, जहां आदिवासी इलाके में अज्ञात बीमारी से दहशत का माहौल है और यहां पर ग्रामीण दहशत में है क्योंकि इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पाली से ये बड़ी खबर, मरने वालों में बच्चों से लेकर युवा और वृद्ध भी शामिल हैं। पाली उपखंड का निचला बारला आदिवासी बेल्ट का एक दूसरा मकान है, जहां पर भी थोड़े दिन पहले एक मौत हो चुकी है। आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके की बीमारी है? जब यह जानने की कोशिश की तो एक ही चीज़ सामने आई, सामान्यतया कि 2 दिन बुखार आता है, सिर दर्द होता है और उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। तो हमारे साथ में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे बेल्ट में किस क्षेत्र का और किस प्रकार की बीमारी है और किस प्रकार से मौतें हो रही है। क्या नाम क्या आपका? सुमटी देवी, आंगनवाड़ी। ये इस क्षेत्र में अभी तक की अगर बात करें तो कितनी मौत हो गई है और किस कारण से हो रही है? ये 2 दिन बुखार आता है, फिर रहती हो जाती है, कोई इलाज भी नहीं होता है सही ढंग से। तो अभी मरने वालों की उम्र क्या होगी? छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। उम्र मतलब छोटे के 2 साल 3 साल 5 साल 18 साल के भी और 50-55 साल के भी। तो अभी पिछले अगर 1.5-2 महीने की अपन बात करें तो कितनी मौतें अगर यहाँ हो गई है बुखार और इस सिर दर्द को लेकर? 10-12 होगी। 10-12 तो आपके इधर ही हो गई है। पूरा बारला में, पूरे बारला में। और आदिवासी अगर बेल्ट की बात करें, जो आसपास में जो दूसरे गांव है, दूसरे आपके बेल्ट है, पूरा मिलाकर के कितनी 70, 80, 90 जो बता रहे हैं? 80-90 हो गए। पूरा भीमाना, कोयलवा, ठंडी बेरी। तो सरकारी अस्पताल से कोई यहाँ सर्वे में आए थे, कोई शिकायतें वहाँ पहुँची कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की बीमारी? बारला में तो आई थी। अच्छा, कितने लोग आए थे यहाँ, डॉक्टर वगैरह? 4-5 टीम आई थी फिर बंदर से, वो इलाज कर रहे थे। लेकिन कब की बात है ये, कितने दिनों पहले आई थी? ये तो 1-1.5 महीने हो गए। अच्छा, 1.5 महीने पहले आकर पहले आ गया, अभी तो नहीं आई। उसके बाद में ये धीरे धीरे मरने का सिलसिला शुरू हुआ। और अभी यहाँ जिस तरीके से बात करें अपन, बंगाली डॉक्टरों का भी ज़्यादा बोलबाला है। कितने लोग होंगे यहाँ बंगाली डॉक्टर आसपास के? नाना बेड़ा में है। नाना बेड़ा में है। तो वहाँ बगैर कोई दवाओं के, बगैर कोई पर्ची के इंजेक्शन वगैरह देना, दवाएं देना, ये चलता रहता है? हाँ, चलता रहता है। देखिए, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जिनका यह कहना है कि 1.5 महीना पहले यहाँ पर भंदर से डॉक्टरों की एक टीम आई थी, सर्वे करके भी गई थी, लेकिन 1.5 महीने बाद की ये स्थिति बता रहे हैं कि ये जो बुखार है, सिर दर्द है, जिसके कारण से घर घर में बीमारियां फैली पड़ी है। अब क्यों है, कैसे, इसका इलाज तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बंगाली डॉक्टरों का बोलबाला जरूर इस आदिवासी बेल्ट में है। इस अशिक्षित समाज के अंदर शिकार वही ज़्यादा हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग तक पहुंचने से पहले ही बंगाली डॉक्टर इनको अपने चंगुल में फंसा लेते, नतीजन मौत के रूप में इनके सामने आ रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन विभाग चेतेगा और यहाँ पर इनकी पीड़ा को सुनकर इनके बीमारी का कोई इलाज करेगा, या राम भरोसे इस आदिवासी लोगों को छोड़ देगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। सुभाष सुरेशवाल, एनडीटीवी, निचला बारला। और सुभाष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, अज्ञात बीमारी से लोगों की जो मौतें हो रही हैं, अब कई सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़े हो रहे हैं। जरा बताइए, क्या ग्रामीण इलाकों में जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से इस बीमारी को लेकर कुछ बताया गया है? आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या है और कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस बीमारी से? देखिए, ये बाली उपखंड का तकरीबन 80 से ज्यादा % जो है, जो आदिवासी बेल्ट का है और अशिक्षित है। कृषि उनका सबसे बड़ा जीविका का साधन रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार को, प्रशासन को, सभी को पता है कि इस पूरे बेल्ट में बंगाली जो झोला छाप डॉक्टर है उनका वर्चस्व रहा है। क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? लेकिन पिछले 1.5 महीने से 2 महीने के बीच की अगर अपन बात करें तो हर दूसरे और तीसरे घर के अंदर बुखार और सर दर्द को लेकर के मरीज है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 3 दिन और 4 दिन के बीच में ही बुखार होता है और उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जिला अस्पताल बना दिया गया बाली को,
तो आखिर डॉक्टर्स कहाँ है, स्टाफ कहाँ है? और जब हमने ये जानने की कोशिश की तो बताया ये भी जा रहा है कि केवल औपचारिकता करके यहाँ से टीम निकल चुकी थी। 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, हर तीसरे घर से मरीज आ रहा है और पूरे क्षेत्र के अंदर तकरीबन 18 से 20 तो आसपास की फलियां, जिसको कॉलोनियां बताई जा रही है, पहाड़ के ऊपरले स्तर के ऊपर जहां झोपड़ी पट्टी में लोग रह रहे हैं, वहां कोई नहीं पहुंचता है। एम्बुलेंस की तो कोई सुविधा ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके के अंदर जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं यातायात की भी सबसे बड़ी समस्या है और इसी का फायदा बंगाली डॉक्टर उठाते हैं। और ये जो अज्ञात बीमारी बताई जा रही है कि 3 दिन ही बुखार आता है और उसके बाद मौत का शिकार, जिसमें 4 साल का बच्चा भी है, 15 साल का युवा भी है और 45 साल का एक जी 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 बिल्कुल सुभाष, यानी कि अब इस पर स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से जांच पड़ताल करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी का पता लगाया जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जान लीजिए हनुमानगढ़ से, जहां विधायक गणेश राज बंसल एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। मुख्य अभियंता से दुर्व्यवहार का आरोप है, इंजीनियर से दुर्व्यवहार से भड़के कर्मचारी, जल संसाधन विभाग में धरना लगाया गया और ज्ञापन सौंपकर विधायक से माफी मांगने की भी मांग रखी गई है। कार्रवाई नहीं होने पर बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। ईआरसीपी जमीन आवंटन का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस पर ये नाराजगी, कार्य बहिष्कार की चेतावनी, कार्रवाई नहीं होने पर की जा रही है। गांव में विभागीय भूमि करीब 25 हेक्टेयर भूमि विभागीय है, जिसको मंत्रिमंडल की आज्ञा के अनुसार उपरोक्त भूमि को ईआरसीपी को दे दी गई है, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार। उपरोक्त जमीन पर करीब 60-70 दुकानें अतिक्रमणियों द्वारा बनाई हुई, जिस संबंध में हमारे द्वारा अब अंतिम नोटिस जारी किया गया 3-4 दिन पहले दुकान खाली करने के लिए। उस नोटिस के उपरांत माननीय विधायक जी के द्वारा आदरणीय मुख्य अभियंता उत्तर जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ को फोन के ऊपर काफी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। आज आदरणीय कलेक्टर साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हमारी मुख्य मांग यही है, माननीय विधायक जी इस चीज में, इस संबंध में जो है सॉरी फील करें। मनीष इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो मामला है, विधायक गणेश राज बंसल ईआरसीपी के मामले में फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, ये जो पूरा प्रकरण है ये जल संसाधन विभाग का है। लोग जो विभागीय कर्मचारी है उनका यह आरोप है कि जो हनुमानगढ़ से निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल है, उन्होंने मुख्य अभियंता के साथ फोन के ऊपर दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बात की। वहीं जो ये पूरा जो प्रकरण है ईआरसीपी के जो जमीन आवंटन का ये पूरा मामला है, जो न्यायालय में विचाराधीन था। विभाग का कहना है कि इसी को लेकर कुछ नोटिस जारी किए थे और इसी को लेकर जब गणेश राज बंसल ने फोन किया तो मुख्य अभियंता से उन्होंने दुर्व्यवहार किया। इसी को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट को विभागीय अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और 3 दिवस के अंदर जो विधायक है उनसे माफी की मांग की। जब इस बारे में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल से बात की गई तो उन्होंने तमाम जो आरोप विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जो लगाया जा रहा था उसको साफ इनकार करते हुए उन्होंने बताया कि दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा के जो आरोप है ये पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने विभागीय नोटिस की जानकारी लेने के लिए जरूर मुख्य अभियंता से बात की थी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।